जय भगवान श्री कृष्ण जी। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो उसका श्रेय हम सब स्वयं लेने लगते हैं। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है। अरे सब कुछ मैंने ही तो किया है और मैं ही तो कर रहा हूँ, मुझे ही तो करना है और आगे भी मैं ही करूँगा। और जब सब कुछ बुरा होने लगता है या सब कुछ पलटने लगता है अच्छे से, तो उस समय हम सब ये सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे भगवान क्या कर रहा है? ये ऐसा भगवान है जो बिल्कुल पलट दिया उसने, उससे मेरा सुख देखा ही नहीं जाता, वो दुखी रखना चाहता है। ये भगवान है कि राक्षस? हो ही नहीं सकता भगवान। अच्छी समय को उसने पलट दिया और बुरा समय ला दिया। ऐसा तो भगवान को नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, रोज भगवान की आराधना करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, और तब भी भगवान ने इतना बड़ा कष्ट डाल दिया। इसको दिखाई नहीं पड़ता कि इस कष्ट को मैं कैसे झेलूंगा, मेरा परिवार कैसे झेलेगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के विचार अक्सर लोगों के मन में आते रहते हैं, चाहते भी रहते हैं। दरअसल समय और स्थिति और परिस्थिति मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन मनुष्य के हाथ में ये तो है कि अच्छे का जब वो श्रेय लेता है तो बुरे का भी श्रेय उसे लेना ही चाहिए। क्योंकि अगर कुछ पलट गया है तो वो समय और स्थितियों परिस्थितियों ने ही पलटा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं वो दृश्य अदृश्य रूप से जिम्मेदार जरूर है। भले ही वो जिम्मेदारी माने या ना माने, भले ही उसे उसका कारण ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, लेकिन जब भी कुछ पलटता है, अर्थात जब भी कोई बुरा होता है, तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और जब भी कोई अच्छा होता है और जब सब कुछ अच्छा होता है, तो भी उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होता है। सुख मिलता है तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं, दुख मिलता है तो उसके पीछे भी कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इसलिए सुख जब चले तो अपने स्वयं को श्रेय नहीं देना चाहिए, और जब दुख चले तो उसके लिए भगवान की आलोचना नहीं करनी चाहिए। और अगर हम सुख में अपने को श्रेय दे रहे हैं और देना चाहते हैं, तो दुख में का भी श्रेय हमें स्वयं लेना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कहना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि जो दुख आया है उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे बुरे कर्म, मेरे बुरे विचार या मेरे परिवार का दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य का भी कोई ना कोई आधार होगा। तभी ये बुरी स्थितियां आई हैं, तभी ये पलटा हुआ है, और तभी दुख आया है। इससे दुख का भी क्रेडिट यानी कि श्रेय अवश्य लें, अगर सुख का श्रेय लेते हैं तो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर किसी कारणवश नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भगवान का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि भगवान के अन्य भक्त भी आप सब की तरह इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।